कलर्स पर एक शो आता था रिंग का किंग। क्रिकेटर हरभजन सिंह थे, हमें लिखते थे एज ऑन स्क्रीन प्रमोटर। अब रिंग का किंग के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिंग का किंग ही वो शो है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली अनाउंस किया निक एल्डिस को एज द जीएम ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन। जो लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा कोई और रेसलिंग नहीं फॉलो करते उनको निक एल्डिस के बारे में ज़्यादा कुछ पता होगा नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निक एल्डिस के करियर के बारे में और जानेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट शख्स के बारे में, यानी कि उनके पार्टनर के बारे में जिनके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू रेसलमेनिया। तो सबसे पहले तो यार ये बहुत ही ज़्यादा यंग जीएम है, क्योंकि 86 बॉर्न है, यानी कि 36-37 साल के ही हैं। जहाँ पर रेसलर्स जो है वो करियर अपना बना रहे होते, पीक कर रहे होते इस एज पे, वहाँ पर वो जीएम बन गए हैं। तो क्या हुआ ऐसा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो अच्छा, इंग्लैंड में बॉर्न हुए निक एल्डिस और 2004-05 से ही वो इंडिपेंडेंट सर्कस पर दिखे। उसके बाद सबसे बड़ा करियर में उनको ब्रेक मिला जब 2008 में उन्होंने ज्वाइन किया टीएनए, और वहाँ पर वो रुके 7 साल, यानी कि 2015 तक वो हमें टीएनए में दिखे। टीएनए में वो मैग्नस या ब्रूटस मैग्नस के नाम से भी जाने जाते थे। टीएनए में वो बने वन टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और बन गए पहले ब्रिटिश बॉर्न वर्ल्ड चैंपियन इन टीएनए। इसके साथ साथ वो 3 टाइम टैग टीम चैंपियन भी बने, जिसमें शामिल है 2 बार टीएनए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप और एक टाइम वो जीते थे आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियनशिप। अब 2011-12 में हम सबको याद होगा, कलर्स पर एक शो आता था रिंग का किंग। जहाँ ये वही शो है जहाँ पर हमें दिखते थे स्कॉट स्टाइनर, मैट मॉर्गन, चावो गरेरो, संजय दत्त, महाबली वीरा जो कि अब दिखते हैं एज महाबली शेरा, यूजीन, और हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो इंडस शेर में सांगा हैं वो भी इस शो में दिखते थे एज डेडली रंडा। इसके साथ साथ क्रिकेटर हरभजन सिंह थे, हमें दिखते थे एज ऑन स्क्रीन प्रमोटर। अब रिंग का किंग के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिंग का किंग ही वो शो है जहां पर निक एल्डिस बने थे वन टाइम आरके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के होल्डर। तो इस तरह से इंडियन ऑडियंस का कनेक्शन है निक एल्डिस के साथ। 2015 में उन्होंने छोड़ा डीएनए और ज्वाइन किया ग्लोबल फोर्स रेसलिंग, जिसके बाद तकरीबन 2 साल बाद यानी कि 2017 में दोबारा से बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए हमें दिखे थे टीएनए में, क्योंकि तब टीएनए बन गया था इम्पैक्ट रेसलिंग और उनकी पार्टनरशिप थी जीएफडब्ल्यू के साथ। अब 2017 के बाद 2022 तक वो हमें दिखे इन एनडब्ल्यूए और वहाँ पर वो बन गए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के होल्डर। और ये एक नहीं 2 बार, यानी कि टोटल वो 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं टीएनए में और एनडब्ल्यूए में। 2022 के एंड होते होते उन्होंने एनडब्ल्यूए भी छोड़ा और फिर वेरी ब्रीफ टाइम के लिए फिर से हमें वो दिखे टीएनए में, लेकिन 6 महीने बाद फिर से टीएनए छोड़ा और फिर उन्होंने ज्वाइन किया डब्ल्यूडब्ल्यूई। और फिर अब ट्रिपल एच ने अनाउंस किया स्मैकडाउन के एपिसोड में कि स्मैकडाउन को मिल गया अपना अलग जीएम और वो होंगे निक एल्डिस। अब ये मुझे एक ऐसे अथॉरिटी फिगर लग रहे हैं जो कि पहले तो हमें फर्स्ट एपिसोड में ही दिख गया किस तरह से उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को बीफ किया, तो वो एक फेस की तरह हमें दिखने वाले हैं। लेकिन चूंकि 36 ईयर्स के ही हैं निक एल्डिस, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे चल के वो इन रिंग कॉम्पिटिटर भी बन सकते हैं। तो मतलब बैक स्टेज होंगे वो प्रोड्यूसर और ऑन स्क्रीन होंगे वो जीएम। तो काफ़ी काम होगा निक एल्डिस के पास स्मैकडाउन के लिए। अच्छा, जब उनसे पूछा गया कि कौन से ऐसे रेसलिंग लेजेंड है जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था रेसलिंग में आने के लिए, तो उन्होंने नाम लिया था रिक फ्लेयर का। और ये साफ दिखता है कि जो निक एल्डिस का इन रिंग स्टाइल और करिश्मा और जो एटीट्यूड है वो काफ़ी फॉलो करते हैं रिक फ्लेयर को। बहुत ही पॉम्पस स्टाइल है उनका और बहुत ही ज़्यादा यूनिक, टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा सॉलिड स्टाइल है उनका इन रिंग। इसके अलावा अगर आप देखें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के बाकी बहुत सारे रेसलिंग प्रमोशंस में उन्होंने काम किया और काफ़ी नाम कमाया। और रेसलिंग के अलावा भी वो एक नेचुरल एथलेटिक बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने रग्बी भी खेला हुआ है। अच्छा, रेसलिंग के अलावा वो एक्टिंग भी कर चुके हैं, मतलब काफ़ी टीवी शोज़ और मूवीज़ में भी वो दिख चुके हैं। तो मतलब उनकी वर्सेटैलिटी दिखती है एज अ परफॉर्मर। अपने इतने इलस्ट्रियस करियर में निक एल्डिस ने बहुत सारे करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के साथ फ्यूड्स भी करे हुए हैं और इनमें शामिल है एजे स्टाइल्स, ल्यूक गैलिस, कार्ल एंडरसन, टोमासो चियाम्पा और एक सबसे बड़ा नाम कोडी रोड्स। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इन सब में से किसी के साथ इनका एक प्रोग्राम या फ्यूड कर सकती है फ्यूचर में? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन निक एल्डिस की जो पार्टनर है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम कर चुकी हैं, वो टीएनए में भी काम कर चुके हैं
और उनका नाम है मिकी जेम्स। जी हाँ, मिकी जेम्स के ही हस्बैंड है निक एल्डिस। तो क्या मिकी जेम्स वापस से हमें देख सकती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में? क्या वो एक कोच जीएम बनकर आ सकती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन में? अगेन ये तो ऐसी चीज़ है जो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जब आएंगी तो काफ़ी मज़ेदार हो सकता है वो सिनेरियो। एज निक एल्डिस की साइड है, फिट बहुत लग रहे हैं निक एल्डिस, और मुझे लगता है ज़रूर वो फ्यूचर में एक इन रिंग कॉम्पिटिटर भी बनेंगे। लेकिन ये सब हमारी स्पेकुलेशंस हैं, और ये था एक बहुत ही क्विक वीडियो ऑन हु इज़ निक एल्डिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या चीज़ पसंद आई इस वीडियो में। और हाँ, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।